ओम शांति। आज सुनते हैं 8 नवंबर 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है गुणों के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले। आज की मुरली में बाबा ने बाप बच्चों की कौन सी माला सुमरण करते हैं, फिर बाबा ने बच्चों की विशेषता में बाप दादा ने 4 प्रकार के रंग कौन से देखे, फिर बाबा ने संगार संपन्न के रिजल्ट में अंतर देखा, उसको कैसे समाप्त करें। लास्टली तुरंत दान महापुण्य किसे कहा जाता है। तो आओ सुनते हैं 8 नवंबर 81 के अव्यक्त महावाक्य। गुणों के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले, अंतर संपन्न करने का साधन तुरंत दान महापुण्य। यह है मुरली की टाइटल। आज बाप दादा सवेरे प्रातः काल की वतन की बाप दादा दोनों के रूहान की चित्रों सहित कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने में सबको रुचि होती है ना। तो आज की कहानी क्या थी। ब्रह्मा बाप वतन के बगीचे में सैर कर रहे थे। सैर करते हुए सामने कौन थे। बाप के सामने सदा कौन रहते हैं। यह तो सब अच्छी तरह से जानते हो ना। बाप बच्चों की माला स्मरण करते। कौन सी माला, कौन सी माला, गुणमाला। तो ब्रह्मा बाप गुणमाला स्मरण कर रहे थे। शिव बाप ने ब्रह्मा से पूछा, क्या स्मरण कर रहे हो। वाह, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की कितनी बढ़िया रूहान लगती है। क्या स्मरण कर रहे हो। ब्रह्मा बाप बोले, जो आपका काम सो मेरा काम। बच्चों के गुणमालाओं को देख रहे थे। शिव बाप पूछे, क्या क्या देखा, क्या देखा होगा। अब सुनो क्या देखा होगा। कोई बच्चों की सिर्फ नेकलेस के माफिक माला थी और कोई बच्चों की तो पांव तक लंबी माला थी। वाह। और कोई बच्चों की कई लड़ियों की माला थी और कोई बच्चे इतने मालाओं से सजे हुए थे जैसे मालाएं उनकी ड्रेस बन गई थी। ब्रह्मा बाप वैरायटी गुणमालाओं से सजे हुए बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे थे। आप हरेक अपनी गुणमाला को जानते हो। कितने सजे हुए हो, वह अपना चित्र देखते हो। ब्रह्मा बाप चित्र रेखा बन चित्र देख रहे, खींच रहे थे, अर्थात चित्र में तकदीर की रेखाएं खींच रहे थे। आप स्वयं भी स्वयं का चित्र अर्थात तकदीर की तस्वीर खींच सकते हो ना। फोटो खींच सकते हो ना। फोटो निकालने आता है अपना व दूसरों का, अपना फोटो खींचने आता है। तो आज सबका फोटो वतन में था। कितना बड़ा कैमरा होगा। सिर्फ आप लोगों का नहीं, सभी ब्राह्मणों का फोटो था। मालाओं का श्रृंगार देखते कोई कोई बच्चों की विशेषता क्या देखी। हर गुण हीरो के रूप में वैरायटी रूप रेखा और रंग वाले थे। विशेष 4 प्रकार के रंग थे जिसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट्स के 4 रंग थे। सब्जेक्ट्स तो जानते हो ना, ज्ञान योग धारणा सेवा। ये 4 रंग बाबा ने बताए। ये 4 रंग थे। और फिर ज्ञान स्वरूप की निशानी कौन सा रंग होगा। ज्ञान स्वरूप की निशानी गोल्डन कलर।
हाँ, गोल्डन कलर, जो हल्का सा गोल्ड कलर होने कारण उस एक ही हीरे से सरव रंग दिखाई देते थे। एक ही हीरे से भिन्न भिन्न रंगों की किरणों के मुआफिक चमक दिखाई देती थी। दूर से ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चमक रहा है, और ये उससे भी सुंदर सूर्य, क्योंकि सर्व रंगों की किरणें दूर से स्पष्ट दिखाई देती। चित्र सामने आ रहा है ना, कैसे चमक रहा है हीरा। वाह वाह वाह, आज तो परफेक्ट चित्रकार बनके चित्रकारी सिखा दी बच्चों को। याद की निशानी, अब सुनो, एक एक रंग की चित्रकारी सुनो। याद की निशानी, यह तो सहज है ना। याद में यहाँ भी बैठते हो तो क्या करते हो? लाल रंग, लेकिन इस लाल रंग में भी गोल्डन रंग मिक्स था, इसलिए आपकी इस दुनिया में वह रंग नहीं है। कहने में तो लाल रंग आएगा। धारणा की निशानी सफेद रंग, लेकिन सफेदी में भी जैसे चंद्रमा की लाइट के बीच में सुनहरी रंग मिक्स करो, या चांदनी के रंग में हल्का सा पीला रंग ऐड करो तो दिखाई चांदनी जैसा देगा, लेकिन हल्का सा सुनहरी होने कारण उसकी चमक और ही सुंदर हो जाती है। यहाँ वह रंग बना नहीं सकेंगे। सूक्ष्म वतन तो फिर सूक्ष्म वतन है जी, क्योंकि ये चमकने वाले रंग हैं। कितनी भी ट्रायल करो, लेकिन वतन के रंग यहाँ कहाँ से आएंगे? फिर सेवा की निशानी हरा रंग, सेवा में चारों ओर हरियाली कर देते हो ना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हो। तो अभी सुना 4 रंग कौन से हैं? इन 4 रंगों के हीरों से सजी हुई मालाएं सबके गले में थी। इसमें भिन्न भिन्न साइज और चमक में अंतर था। कोई की ज्ञान स्वरूप की माला बड़ी थी, तो कोई की याद स्वरूप की माला बड़ी थी, और कोई की चारों ही मालाएं थोड़े से अंतर में थी। जिनों की 4 रंगों की अनेक मालाएं थी, वे कितने सुंदर लगते होंगे। तो बाप दादा सबकी रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे। दूर से हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे बल्बों की लाइन। यह था चित्र। अब इस चित्रों द्वारा रिजल्ट देख ब्रह्मा बाप बोले, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है, क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था। तो इस अंतर को संपन्न कैसे करें? ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं, बाकी क्या रह गया? जानते तो सब हो ना, नॉलेजफुल तो बन गए ना, तो बताओ क्या अंतर रह जाता है? अब सुनो अंतर भी। जिसमें कोई की नेकलेस, कोई की पांव तक लंबी मालाएं, वे भी अनेक मालाएं, सुनते भी एक को, सुनाते भी एक को, विधि भी सबकी एक है, और विधाता भी एक है, और विधान भी एक है। बाकी क्या अंतर रह जाता है? संकल्प भी एक है, संसार भी एक है, फिर अंतर क्यों? ब्रह्मा बाप को आज बच्चों पर बहुत स्नेह आ रहा था। सभी चित्रों को संपन्न बनाने के लिए तीव्र उमंग आ रहा था कि अभी का अभी ही सबको मालाओं से सजा दें। बाप तो सजा भी दे, लेकिन धारण करने की समर्थी भी चाहिए, संभालने की समर्थी भी चाहिए। तो ब्रह्मा ने शिव बाप से पूछा, क्या बात है? बच्चे
साथ चलने के लिए संपूर्ण सजते क्यों नहीं है? साथ में तो सजे सजाए ही जाएंगे ना। कारण क्या निकला? शिव बाप बोले अंतर तो छोटा सा है, सोचते सब में, करते भी सब में, लेकिन कोई कोई है जो सोचते और करते एक ही समय पर, अर्थात सोचना और करना साथ साथ, वे संपन्न बन जाते। और कोई कोई जो सोचते हैं और करते भी हैं, लेकिन सोचने और करने के बीच में मार्जिन रह जाती है। सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन करते कुछ समय के बाद है, उसी समय नहीं करते हैं। इसलिए संकल्प में जो समय की तीव्रता, उमंग, उल्लास, उत्साह होता है, वह समय पड़ने से परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे गर्म व ताजी चीज का अनुभव और ठंडी व रखी हुई चीज के अनुभव में अंतर आ जाता है ना। ताजी चीज की शक्ति और रखी हुई चीज की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। चीज कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन रखी हुई तो उसकी रिजल्ट वही नहीं निकल सकती। ऐसे संकल्प जो करते हैं, वह उसी समय प्रैक्टिकल में करना, उसकी रिजल्ट, और सोचना आज करना कब, उसकी रिजल्ट में भी अंतर पड़ जाता है। बीच में समय की मार्जिन होने के कारण एक तो सुनाया कि परसेंटेज सबकी कम हो जाती, जैसे ताजी चीज के विटामिन में फर्क पड़ जाता। दूसरा, मार्जिन होने के कारण समस्याओं रूपी विघ्न भी आ जाते हैं। इसलिए सोचना और करना साथ साथ हो, इसको कहा जाता है, ध्यान से सुनना, इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। नहीं तो महापुण्य की बजाय पुण्य हो जाता है। तो अंतर हो गया ना, महापुण्य की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। समझा कारण क्या है? छोटा सा कारण है, करते भी हो, सिर्फ अब की बजाय कब करते हो, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से बोले अब इस कारण का निवारण करो। सुना आज की कहानी, दोनों बाप के बीच की कहानी। अब क्या करेंगे? निवारण करो। निवारण करना ही निर्माण करना हो जाएगा। तो सब में भी नव निर्माण और विश्व में भी नव निर्माण। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए, सोचना और करना समान बनाने वाले, सदा बाप समान तुरंत दानी महापुण्य आत्माओं को, दोनों बाप की शुभ इच्छा को पूर्ण करने वाले, ऐसे संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थे आज बाबा के महावाक्य कि बाबा कैसे गुणों की माला सुमरण करते हैं बच्चों की, और 4 प्रकार के रंग भी बताए, और साथ साथ अंतर का तरीका भी बताया, और तुरंत दान महापुण्य, सोचने करने में फर्क ना हो, सोचो और साथ साथ कर दो। ये प्यारे बाबा की आज के अव्यक्त महावाक्य थे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।